खबर शामिल करते हैं हमारे 18 न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अख्तर से। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा, मेरे लिए नाराज़ बलोच वो हैं जो बलोचिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके पास पीने का पानी, बिजली, सड़कें और बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। पहली बार हुकूमत ने बलोचिस्तान के सपूत को इख्तियारात के साथ बैरून मुल्क बैठे लोगों से बातचीत का इख्तियार दिया है। उम्मीद है वो मुस्बत किरदार अदा करेंगे। मुल्क के अंदर बैठे नाराज बलोचों से मुतालिक बयान देकर सरदार अख्तर मैंगल ने 3 साल पहले मेरी कही हुई बात की तायद की है। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के इश्तराक से विमेन क्रिकेट लीग, फुटबॉल टूर्नामेंट और गवादर में T10 लीग करवाएंगे। ये बात उन्होंने जुमा को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में हुकूमत बलोचिस्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए। इस मौका पर ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा, हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ मुकदमा वापस लेकर कोई मेहरबानी नहीं की। सियासी सूरत हाल में ऐसे वाक़यात होते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ऐवान के तकद्दुस को पामाल, कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा, अपोजिशन को बारहा कहा कि असम्बली बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अगर अपोजिशन पहले आ जाती तो बेहतर होता। उन्होंने कहा, हुकूमत ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। बलोचिस्तान और पाकिस्तान के तनाज़े में दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने और सूबे के मफाद में हुकूमत अपोजिशन को एक साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा, गवर्नर का इंतखाब वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, मगर वज़ीर आज़म की जानिब से इस हवाले से राब्ता किया गया था। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सलाह मशवरे से साथ चलती हैं। साबिका गवर्नर को कारकर्दगी नहीं बल्कि सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तब्दील किया गया। मौजूदा नए गवर्नर सियासी सोच रखते हैं। उम्मीद है वो सूबे की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा, 3 साल पहले जब हमारी हुकूमत बनी तो मैंने कहा था, मेरे लिए नाराज बलोच वो हैं जो बलूचिस्तान के अंदर बैठे हैं, उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं। मसाइल सुनने के साथ साथ उनके हल के लिए इक़दाम भी किए जाएं। आज सरदार अख्तर मैंगल ने भी मौक़िफ़ की तायद की है। उन्होंने कहा, हमारे लिए मुल्क में बैठे, मुल्क से बाहर दोनों लोग ज़रूरी हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग पॉलिसियों, मंसूबों पर नाराज़ हैं। हमें उनकी बेहतरी के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, बैरून मुल्क बैठे लोगों से बातचीत के लिए बाख्तियार तरीके सूबे के सपूत को टास्क दिया गया है। उम्मीद है नवाबजादा शाह ज़ैन बुगटी अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने पर मुहाजिरीन की आमद और सरहद पर बाड़ लगाने से मुतासिर होने वाले देहातों की बेहतरी के मामलात हमारे जहन में हैं। हुकूमत बाढ़ से मुतासरा इलाकों के लिए मंसूबे बना रही है। उन्होंने कहा, बलोचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई के मामले पर हुकूमत तहकीकात कर रही है। मामला इस्तेहकाक कमेटी में भी है। तहकीकात की रिपोर्ट ईवान में पेश की जाएगी। जिन कमजोरों, जिम्मेदारियों निशानदेही की जाएगी, उन पर फैसला पार्लियामेंट करेगी। वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए हैं। मुआहदे के तहत कोयटा ग्लैडिएटर्स विमेन क्रिकेट लीग, फुटबॉल टूर्नामेंट गवादर में T10 लीग मुनक्किद करवाएगी। साथ कोयटा के यूथ स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस एक्सीलेंस एकेडमी भी कायम की जाएगी, जिससे सूबे के खिलाड़ियों को आगे आने के मौके मिलेंगे। हम चाहते हैं बासलाहियत खिलाड़ियों को मेरिट की बुनियाद पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा, महकमा खेल बलूचिस्तान माह नए खेलों के इवेंट करवा रहा है, जिससे सूबे के खिलाड़ियों को मौके मुयस्सर आ रहे हैं। इस मौका पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से कोयटा आमद और मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने में ताख़ीर हुई। बलूचिस्तान हुकूमत खेलों के लिए बहुत काम कर रही है। सूबे में 75 फुटसाल ग्राउंड बनाए जा रहे हैं जो कि काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा, कोयटा से अब्दुल नासिर कोयटा ग्लैडिएटर्स में खेल रहे हैं। आने वाले वक्त में मजीद 15 से 20 खिलाड़ी भी सामने लाएंगे।